हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? बहुत दिन से मैं तुम लोगों का कोई क्लास नहीं ले पाया, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली कुछ काम में मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग जहाँ पे छोड़े थे उधर से फिर से एक बार शुरुआत करते हैं, है ना? तो चलो, हम लोग जो सीखे थे, हम लोग डिस्कस किए थे सिद्धाचार्य रूल। पर क्या हुआ, कुछ क्या बोलते हैं उसका, स्क्रीन ट्रांजिशन के प्रॉब्लम से मैं तुम लोगों को स्लाइड दिखा नहीं पाया था, है ना? जो व्हाइट बोर्ड पे मैं काम कर रहा था वो तुम लोगों को दिखा नहीं पाया था। तो उसको लेके ही हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे। पर वो सीखने के पहले हम लोग देख लेते हैं, एक बार एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, सिद्धाचार्य का रूल क्या है। ठीक है? तो देखो, इसमें क्या है ना, सिद्धाचार्य का रूल में हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं। इसका फॉर्मूला फॉर्मेशन ऐसे होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो। ये है जनरल तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फॉर्म होता है ना? ये हम लोग सीखे थे। अब इंडियन मैथमेटिशियन सिद्धाचार्य ये बोले थे, सिद्धाचार्य जी बोले थे कि हम लोग ये इक्वेशन को x का वैल्यू इधर से निकाल सकते इस फॉर्मूला के यूज करके। अब तुम लोगों को मन में एक सवाल तो आ ही सकता है ना कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से सर? ठीक। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, यही चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो एक बार, मानो कि मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है वो है कुछ ऐसा: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू। अब इधर से मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, इसका दो तरीका है। आइदर तुम पहले ये सी को इधर लेके जाओ, उसके बाद काम शुरू करो। नहीं तो हो सकता है कि मैं जैसे कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला डिराइवेशन है ना, डिराइव हम लोग करने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं जो करने जा रहा हूँ इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें ए नॉट इज इक्वल टू जीरो है। क्यों? अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाए। देखो, हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देंगे। ए से अगर डिवाइड कर देंगे तो मेरा इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है ना। ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको हम लोग जनरल ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में पेश करने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? देखो, तो ऐसे अगर हम लोग बनाएंगे कुछ गलत होगा क्या? टू इंटू एक्स इंटू बाई टू ए। ठीक। अब देखो, ये जो बी बाई टू ए, ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया, एक एक्स्ट्रा एक टर्म आ गया, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी बाई टू ए को एक और एक टर्म बी बाई टू होल स्क्वायर एक और टर्म इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड जब करेंगे तो इसको तो माइनस भी करना है ना, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में तो ये था नहीं। ठीक ना? इसको हम लोग माइनस कर दें, प्लस सी बाई ये जैसा था वैसे ही रख देते। ठीक। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं इतना देर तक? अब देखो, ये जो टोटल पार्ट है, ये जो टोटल पार्ट है, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया ना। और ये वाला पार्ट हम लोग साइड चेंज कर देते। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए माइनस सी बाई ए। इसको और थोड़ा अगर सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? देखो तो एक बार,
है कि नहीं? ऐसे हम लोग लिख पाएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल टर्म है इसका अगर क्या बोलते हैं, ये तो होल स्क्वायर फॉर्म में है ना, इसको अगर तुम्हारा स्क्वायर अगर हम लोग हटाते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड को स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, देखो तो ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, नीचे वाला टर्म अभी प्लस माइनस कैसे क्यों आ गया भाई, ये तो तुम लोग जानते ही हो, ये प्लस माइनस क्यों आता है, बोलो। देखो प्लस का स्क्वायर जो होता है ना, ये तो हम लोग जानते ही है, ये जो मानो कि +2, इसका होल स्क्वायर कितना होगा, अब -2 का होल स्क्वायर ये कितना होगा, ये भी 4 होगा ना। इतना तो आइडिया हम लोग को सबको है, ठीक ना। तो अभी देखो तो, इससे अगर इस एक्स का वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे तो कुछ गलत होगा कि नहीं। तो इससे हम लोग एक्स का जो इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -b प्लस माइनस √ओवर ए स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई, देखो तो ये दो फॉर्मूला सेम टू सेम है कि नहीं, जो फॉर्मूला हम लोग देखे और जो हम लोग निकाले, है ना। तो ये और एक इजी तरीका है हम लोग एक्स का वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इससे क्या होगा ना, बहुत सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसका जो पास क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करना मुश्किल होता है, तो उसको भी हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे एक इक्वेशन देखो तुम लोग, एनालाइज्ड इक्वेशन में तुम लोगों को दिखा रहा हो, ये फॉर्मूला लेकर और भी कुछ बात करना है तो वो थोड़ा देर बाद में बात करते हैं। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग को दिया गया है, सॉल्व फॉर द ऑफ, क्या है इक्वेशन, 2x² प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, इसमें अगर फैक्टराइजेशन हम लोग करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, 2 × 6 12, 5, तो 5 हम लोग कैसे ला सकते हैं, प्लस माइनस ये जो 12 है, 12 को इधर उधर करना पड़ेगा, है ना। पर मुझे लाना है 5√3, तो 12 को तो तोड़ना ही है, मतलब 12 का जो फैक्टराइजेशन में आता है, 12 का फैक्टराइजेशन में क्या आता है देखो तो, 2 इसको तो तोड़ना ही है ना। उसके साथ और एक फैक्टर लाना है √3 का। अब भाई ये तो हम लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है ना, अगर आ जाए एग्जाम हॉल में, आ जाए डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो क्या करेंगे। ठीक, तो उसके लिए अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखो तो ये इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो, x² प्लस x इक्वल टू, इसमें से देखो तो a का वैल्यू क्या आया, b का वैल्यू क्या आया, 5√3 और
सी का वैल्यू क्या आया 6। अब देखो ये जो फॉर्मूला था मेरा, ये जो मेरा फॉर्मूला, इनमें से ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। इसको बाय द वे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका बहुत सारा रोल है, तो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे क्या यूज आता है, क्या कहाँ पे यूज होता है, क्या पर्पस के लिए है। पहले इसको हम लोग इसको पकड़ के निकालते हैं, है ना। तो देखो पहला जो हम लोग का पार्ट है वो है ए स्क्वायर और ए, है ना, ये वाला पार्ट। तो अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले इसको निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो देखो तो ये क्या आ जाएगा 5√3 होल स्क्वायर 2, ठीक, तो 25। देखो तो 75 माइनस, ठीक ना। इसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो तो 27, ठीक। तो ये वैल्यू मेरा क्या आएगा, ये तो हो गया मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो √बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आएगा 3√3, आसान है, ठीक। अभी देखो मेरा x का वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √ए स्क्वायर और ए डिवाइडेड बाई 2a। ये है मेरा x का वैल्यू। x का क्या क्या वैल्यू आएगा, तुम लोग तो पूछ सकते हो कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो दो वैल्यू आएगा ना, x का दो दो वैल्यू आएगा मिनिमम, मिनिमम नहीं सॉरी मैक्सिमम, मैक्सिमम दो वैल्यू आ सकता है ना। तो इधर तो एक ही वैल्यू दिख रहा है। देखो धीरे धीरे, तब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। देखो इसमें b का वैल्यू क्या है बोलो तो, b का वैल्यू है 5√3, 5√3 प्लस माइनस ये जो टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू क्या था 3√, ये वैल्यू क्या था, a का वैल्यू क्या था, a का वैल्यू भी था, अब देखो तो इधर से हम लोग दो इक्वेशन फॉर्म कर पा रहे कि नहीं, दो वैल्यू निकाल पा रहे कि नहीं, 5√3 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाई 4, 5√3 है तो माइनस होगा ना, ठीक। और दूसरा वैल्यू क्या होगा देखो तो 5√3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो ये क्या आएगा माइनस रूट, ये क्या आएगा माइनस, ठीक है ना। तो मेरे x का दो वैल्यू निकल गया। इससे क्या हुआ, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो गया, पर मेरा पार्शियल जो फैक्टराइजेशन का झमेला नहीं रहा, और एक डायरेक्टली मेरा x का वैल्यू निकल गया, है ना। ऐसे ही और एक प्रॉब्लम देखो तुम, अभी इसका बेनिफिट तुम लोग धीरे धीरे समझ पाओ। सॉल्व क्या है, इक्वेशन मेरा क्या दिया गया है देखो,
पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक, अभी इसको बोला बोला है एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तुम लोग कैसे करोगे बोलो। मेरे पास तीन मेथड है। एक है तुम्हारा फैक्टराइजेशन, एक है तुम्हारा जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करके निकालते हैं, है ना, जो मतलब सम ऑफ रूट्स इन मल्टीपल ऑफ रूट्स करके जो निकालते हैं। और एक मेथड है जो है मेरा सिद्धाचार्य जी का फॉर्म। कौन सा प्रेफर करो। देखो, एक नजर में से तुम लोग तो बोलोगे सर ये वाला फॉर्मूला करना इजी है। ठीक, तो हम लोग इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। देखो, हम लोग मेथड 2 अगर ट्राई करते, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला फॉर्मूला लाना पड़ेगा। इसका जो लाइन था ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक ना, तो इसको उसी फॉर्म में अगर हम लोग लाते हैं तो देखो तो क्या हो रहा है, प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर टू 0। तो क्या होगा उसके बाद, वन माइनस स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। तो इधर से मेरा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस माइनस स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या आ गया, माइनस क्यू स्क्वायर बाई। ठीक, इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। उसके बाद मुझे अलजेब्रिक सम वगैरह करना पड़ेगा। ठीक ना, तो इसका अगर तुम लोग अल्फा प्लस निकालने जाओगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो उससे बेटर है कि चलो एक बार सीधाचार्य का रूल लगा के देखते हैं तो क्या हो रहा है। देखो, सीधाचार्य का रूल के मुताबिक अगर हम लोग इसको ऐसे लिखे, मेरा भाई ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है प्लस सी। ठीक, अब दोनों में कंपेयर करके ए का वैल्यू क्या आ रहा है, स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या आ रहा है, तो इधर से अगर हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल की कोशिश, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर टू, जैसे सी का साइन नेगेटिव है तो ये ऐसे हो जाएगा क्या। तो इसको देखो तो बी स्क्वायर होल स्क्वायर टू इंटू स्क्वायर स्क्वायर क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट, है ना। तो इसको देखो तो अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे
कुछ गलत होगा? ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस ए स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई, करो सॉल्व इसको। b का वैल्यू क्या था? b का वैल्यू था पी स्क्वायर माइनस क्यू। तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ए का वैल्यू क्या था? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इसको दो इक्वेशन में बांट देते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ठीक ना? अब देखो तो इसको सॉल्व करो। माइनस स्क्वायर ए स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर बाई 2। ठीक है। आउट एक सोल्यूशन क्या आ रहा है? क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखो, तो बोलो कौन सा आसान था? ये वाला। तुम लोग देखोगे, अगर इसमें भी तुम्हें बहुत सारा स्क्वायर रूट रूट ये सब करना पड़ा है ना। पर तुम लोग देखोगे, अगर हम लोग सारे इक्वेशन के लिए ऐसा ही अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है? तो इससे बेटर है कि हम लोग को प्रॉब्लम देख के समझना होगा कौन सा इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा। ठीक, तो आया समझ में? चलो, अभी देखते हैं ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका क्या रोल है इधर। डिस्क्रिमिनेंट के लिए मैं थोड़ा फ्रेश करके लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर माइनस बाई। ठीक, मैं कौन सा बोला डिस्क्रिमिनेंट? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब देखो डिस्क्रिमिनेंट का कितना वैल्यू आ सकता है।
इधर ये 0 से ज्यादा हो सकता है, इधर ये 0 हो सकता है, कम हो सकता है ना। 3 वैल्यू ले सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब हम लोग ये 3 कंडीशन लेकर डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन 1 क्या है? दिस इज देन, देखो d ग्रेटर देन 0 अगर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा? -b रूट d डिवाइडेड बाई, ऐसे ही होगा ना। अब d अगर 0 से ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू कोई रियल नंबर ही होगा। मतलब इसका d का वैल्यू, हाँ d का वैल्यू तो एक सेकेंड, सॉरी मेरा बोलने में थोड़ा गलती हो गया। d हम लोग इस टर्म को बोल, है ना। इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं तो लेस देन 0 हो सकता है। ठीक, अब देखो d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो √d, √d का वैल्यू तो रियल ही होगा ना। ये वैल्यू रियल नंबर होगा। जैसे ये रियल नंबर हो जाएगा तो मेरा दो रूट जो है ऐसे आएगा। ठीक, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? और d ग्रेटर देन रूट्स will, ठीक, इसका ग्राफिकली अगर हम लोग देखने जाएंगे तो ग्राफ ग्राफ में ये कैसे आ सकता है? अगर ऐसे आ सकता है, ऐसे ही जा सकता है, मतलब तो अलग पॉइंट में ये करना ही है। ठीक है, मैं एकदम पहले क्लास में सिखाया था। ये मेरा रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। ये हम इमेजिनरी एक्सिस लेकर हम लोग काम नहीं करते हैं, रियल एक्सिस में ही काम करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। d इज इक्वल टू 0। अब फिर से वही चीज, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2, है ना। तो जैसे ही d इज इक्वल टू 0 हो गया तो मेरा इक्वेशन कहाँ कहाँ चला आया? -b/2a। तो दोनों एक क्या बोलते हैं, दोनों जो रूट्स है, बोथ रूट्स विल बी इक्वल, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? और d इज इक्वल टू 0 रूट d l। सर ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, दिखाता हूँ। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, इसका ग्राफ ऐसे बन सकता है, नहीं तो ऐसे बन, इधर भी आ सकता है, कोई बात नहीं, इधर भी आ सकता है। मतलब ग्राफ क्या करेगा? एक ही बार एक्स एक्सिस को टच करेगा।
और लास्ट का कंडीशन क्या था? डिस्क्रीट। तो इसमें क्या आ रहा है देखो तो, ई प्लस माइनस ई डिवाइड बाई, जैसे ही डी लेस देन जीरो हो गया, मैं क्या बोला था तुम लोगों को, डी लेस देन जीरो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव नंबर। तो रूट ओवर ऑफ नेगेटिव नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर। तो एक टर्म तुम लोग फ्यूचर में सीखोगे कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ये आई नहीं तो जे से हम लोग डिनोट करते हैं, डी माइनस रूट ओवर डी डिवाइडेड बाई, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो अभी के लिए हम लोग क्या सीखेंगे, और डिस्क्रिमिनेट, इस एल रूट्स, ठीक, रियल रूट होता ही नहीं है। बस इतना देख के हम लोग छोड़ देंगे। अब जब क्लास 11 12 में हम लोग जाएंगे ना, मैथ्स अगर तुम लोग लेते हो, तब देखोगे इसमें बोलेगा दोनों रूट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ठीक है। ये जो नंबर है, ये नंबर को हम लोग फ्यूचर में जानेंगे, इसको बोलते हैं, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स के को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ट्रेनिंग में भी जाओगे को लेकर सारा सिचुएशन, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको लेकर भी हम लोग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसको लेकर भी तुम्हारा जो क्या बोलता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बहुत सारा आता है। तो हम लोग ये इसको लेकर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, और एक बात, मेरा जो क्लास मिस हो गया ना, बहुत दिन से क्लास बंद था, ऑलमोस्ट प्राय 1 महीने हो गया है। तो उसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन अंतर क्लास डालने की, तुम लोग देखते रहो। कोई डाउट हो तो मुझसे यूट्यूब में कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा मेल आईडी भी उधर दिया हुआ है, उसमें भी तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। क्यों